आपकी शक्ति न्यूज में आप सबों का स्वागत है और मैं आपके साथ अताउर रहमान। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर प्रखंड के ये मलनिया रहीका है और यहाँ एक सभा हो रही थी। ये आप देख रहे होंगे, इससे पहले आपको हम लाइव तस्वीरें साझा किए थे, आप तक पहुंचाने का प्रयास किए थे। जो यहाँ पे लिखा है कि गरीब अधिकार, एक जो सभा है, ये इन सभा का नाम जो ये लोग रखा था गरीब अधिकार सभा। इस सभा ये सभा लंबे समय से चल रहा था। आप तक हर तस्वीरें, हम लाइव तस्वीरें साझा करने का प्रयास किए। अब हम यहाँ के जो लोग हैं, जो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किए हैं, यहाँ के लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ रहा है, क्या कुछ समस्याएं आई इस क्षेत्र में जो आप लोगों को सभा भी करना पड़ा। सर, सबसे पहले आपकी शक्ति न्यूज में आपका स्वागत। धन्यवाद आपको। जैसा कि आप लोग जो सभा रखे, इस क्षेत्र में क्या क्या कुछ दिक्कतें आई जो सभा करनी पड़ी? देखिए, दिक्कत तो है ही, और गरीब अधिकार सभा हम लोग रखे आज। और जब हम गरीब अधिकार सभा रखे तो इसके भीतर ही ये बात है कि इस पूरे इलाके में गरीबों का जो हक अधिकार है वो उनको ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है। पटना दिल्ली की सरकार घोषणा तो बहुत करती है, लेकिन जमीन पर उसको लागू नहीं करती है और जमीन पर वो अमल में नहीं आता है। यहाँ जो आज हम लोग सभा की है उसमें आप देख लीजिए कि अभी बिहार सरकार ने जमीन सर्वे की घोषणा की कि हम बिहार में जमीन सर्वे करेंगे। एक तो आनन फानन में उसकी घोषणा हुई, उससे एकदम एक तो अफरा तफरी मच गया। गरीब लोगों में तो मचा ही, साथ ही साथ जो मध्यवर्गीय लोग हैं उसमें भी कागज बनाने के नाम पर भारी लूट अभी भी मचा हुआ है हर जगह। श्रीनगर आप ब्लॉक चले जाइए, कर्मचारी के पास चले जाइए तो भारी लूट है। तो एक तो वो उसका पक्ष ये है। दूसरा, हम लोग ये कह रहे थे कि इसी नीतीश कुमार की सरकार में डी बंदोपाध्याय कमीशन की एक रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट ये कह रही थी कि बिहार में 21 लाख एकड़ जमीन आज भी ऐसा है जो जमींदारों के कब्जा में है या भूमि माफिया के कब्जा में है। उसको पहले तो सरकार अपने पास ले और उसके बाद गरीबों के बीच उसको वितरित करे। आज देखिए, जमीन सर्वे में ये कह रहे हैं कि आप कागज दिखाइएगा तब आपको खतियान मिलेगा। अगर आपके पास कागज नहीं है तो जमीन से आप बेदखल होंगे। हम लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ सरकार की खुद की रिपोर्ट है कि 21 लाख एकड़ जमीन पूरे बिहार में और 4 लाख एकड़ जमीन पूर्णिया में है जो जमींदारों के कब्जे में है। तो सरकार पहले तो वो जमीन को निकाल करके गरीबों के बीच बांटे और तब जा करके अगर वो सर्वे करती है तो गरीबों को भी खतियान मिलेगा। लेकिन अभी सरकार क्या कर रही है कि कागज दिखाओ खतियान पाओ। तो हम गरीब अधिकार सभा के माध्यम से बिहार सरकार को, नीतीश भाजपा की सरकार को, पूर्णिया प्रशासन को ये कह रहे हैं और साथ ही साथ ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि जो गरीब जहां बसा हुआ है और जो गरीब जहां पर भी जमीन को जोत रहा है, उसके दखल का है, उसका कागज पहले तुम बनाओ, तब किसी सर्वे में तुम जाओगे तो इसको करने दिया जाएगा, नहीं तो हम लोग करने नहीं देंगे। यहाँ तक सर्वे की बात कर रहे हैं, सर्वे तो अभी स्थगित कर दिया गया। इसके पीछे का क्या कारण है, क्या राज है? देखिए, स्थगित क्या है, स्थगित वो तरह तरह का बयान जो है सो सरकार का आता है। ठीक है, पहले हुआ कि 3 महीने के लिए हम इसको एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। अभी हुआ कि ठीक है, फिर इसको स्थगित किया जाता है। कुल मिलाकर के है क्या कि सरकार ये चाहती है कि जमीन सर्वे करा करके हम लैंड बैंक बनाए। इसको पहले समझिए, लैंड बैंक बना करके वो पैसा तो दे ही रही है पूंजीपति को बैंक से, अब वो जमीन भी पूंजीपति को देना चाहती है। जैसे आपको याद होगा कि जो 3 कृषि कानून मोदी जी लेकर के आए थे, वो कृषि कानून संसद में पास बाद में हुआ। अडानी का जो गौतम अडानी है उसका गोडाउन पहले बन गया। मतलब अडानी को पता था कि 3 कृषि कानून आएगा और उसके बाद जमीन का कॉर्पोरेट खेती होगा और सारा जमीन हम ले लेंगे और फिर जो अनाज उससे उपजेगा वो हम अपने गोडाउन में रखेंगे। तो ये जो कॉर्पोरेट परस्त जो सरकार है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे पटना की सरकार हो, हम लोग ये जान रहे हैं कि जमीन सर्वे के नाम पर ये गरीबों को बेदखल करके, अभी जलालगढ़ के साथी बोल रहे थे, अभी देखिए वहाँ क्या हुआ है। जलालगढ़ अभी आप जाइएगा तो जलालगढ़ में वहाँ क्या हुआ कि जो जमीन सरकारी है, सीलिंग से फाजिल जमीन है, गरीब बंदोबस्त के लिए आवेदन दिए हुआ है ब्लॉक में। अब ब्लॉक पहुंच जा रहा है वहां पर कि हम उस जमीन को अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर हम लैंड बैंक बना लेंगे। तो ये कोशिश चल रही है।
हम लोग गरीब अधिकार सभा के माध्यम से आज ये बात कह रहे हैं कि जमीन सर्वे के नाम पर गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को या जो भी गरीब लोग हैं उनको बेदखल करने की साजिश को हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ अभी यहाँ आप लोग मलिनिया का मत आए, अभी देखिए कि 40 से 50 घर है, 100 से अधिक बच्चा है और यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। तो आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है तो यहाँ का बच्चा तो पढ़ेगा। हम लोग ये मांग करते हैं कि जो 2 तरह की शिक्षा अभी चल रही है, अगर आपके पास पैसा है, आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं, तो आपके लिए सेंट जेवियर्स है, आपके लिए सेंट कैरन है, डॉन बास्को है, गांव-गांव में प्राइवेट स्कूल बन गया है। लेकिन अगर आप गरीब आदमी हैं, तो आपके लिए बेहतर शिक्षा का कोई बेहतर शिक्षा मुहैया हो, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि बिहार में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू होना चाहिए और इसी नीतीश कुमार की सरकार में एक आयोग बना था, मुचकुंद दुबे उसके अध्यक्ष थे, 22 लोगों की कमेटी थी और उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया था कि बिहार में अगर शिक्षा को बेहतर करना है, जो अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उन तक शिक्षा को पहुंचाना है, तो बिहार में समान स्कूल प्रणाली लागू करना होगा। जिस तरीके से आप लोग लगातार देखने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को क्या फायदा पहुंचा? देखिए, लोग इस बात तो लोगों से ही पूछिए कि लोगों को क्या फायदा पहुंचा। और हम लोग तो यही देख रहे हैं कि इस इलाके में गरीबों की एक बड़ी एकता बन रही है। इससे पहले गरीब लोगों को ठगा जाता रहा है, जैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर, नफरत के नाम पर उनसे वोट ले लिया जाता है, लेकिन वोट ले लेने के बाद फिर उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। तो आज कम से कम गरीबों ने अपने मान सम्मान के लिए, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष का रास्ता चुना है और संघर्ष का नाम भाकपा माले है। और संघर्ष का जब वो रास्ता चुन रहे हैं तो हम तो यही समझते हैं कि भारत को आजादी भी तो संघर्ष के बल पर नहीं मिली। जब तक संघर्ष नहीं होता, उस समय भी बहुत सारे लोग थे कि कब तक संघर्ष करेंगे? तो आजीवन संघर्ष करेंगे। वो तो संघर्ष कोई एक दिन का तो होता नहीं है। वह मनुष्य की भी जो यहाँ तक यात्रा है, तो वो तो बिना संघर्ष के तो यात्रा यहाँ तक पहुंची नहीं है। आप हर दिन संघर्ष करते हैं, आप पत्रकार हैं, तो आप हर दिन संघर्ष नहीं करते हैं। हर दिन आप कुछ नया से नया सीखते हैं, हर दिन आप कोशिश में लगे रहते हैं। तो जो इस इलाके का गरीब है, प्रगतिशील लोग हैं, मध्यवर्गीय लोग हैं, उन लोगों ने भी संघर्ष का रास्ता चुना है। और जब हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता चुना है, अभी आप जान लीजिए कि इस इलाके में पहले पुलिस बहुत परेशान करती थी गरीब लोगों को। हम लोगों ने थाना का घेराव किया, हम लोगों ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर सिर्फ गरीबों को परेशान करना नहीं चलेगा, आप गरीबों के मान सम्मान के साथ आप खिलवाड़ करिएगा, इसको भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेगा। आज आप देखिए, आज जो जो गरीब टोला है, वहाँ जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, जहाँ हमारी पहुंच है, और बाकी जगह भी अब पुलिस उस तरीके से टॉर्चर नहीं करती है। और आगे अगर कहीं से कोई खबर मिलेगा भाकपा माले को, तो हम लोग थाना का फिर से घेराव करेंगे और हर हाल में थाना को ये सुनिश्चित करना होगा कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों पर जुल्म, अत्याचार, उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्तार, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य। ये भी आपने कहा कि हाई परफॉर्मेंस 1,70,000 में था। अब जो है 10-15 संघर्ष के बाद लड़े, उसके बाद अब देख रहे हैं कि 60,000 तक हाई परफॉर्मेंस। अभी ये गरीब एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस हर घंटे 2 घंटे तक पुलिस हर आदमी आके घर पर आता बोले तो आप जो है राहत के लोग अपडेट से हैं। नहीं, हम लोग को लड़ने वाले हैं और हम लोग संघर्ष करने वाले लोग। जब तक जो गरीब का सम्मान कहीं त्रुटि होगा तो हम लोग लड़ेंगे। जब त्रुटि होगा, गरीब को सब मार करेगा, कमजोरों को दबाने की कोशिश करेगा, तब संघर्ष करेंगे। मेरा नाम
हाँ हाँ, बस वहीं बैठेंगे। उसको ध्यान में ही नहीं है कि हम कुछ बोले 2 करोड़ रोजगार पर 1 वर्ष देंगे, उनको जो है अमित शाह आकर के बोला कि ये जुमला है। तो भाई एक देश का हमको तो लगता है प्रधानमंत्री के श्रेणी में आज तक के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए जो प्रधानमंत्री होकर देश का सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ करके वो झूठ बोले। इससे हम लोगों को थोड़ा सा लेकिन सरकार, बिहार सरकार, भारत सरकार कह रही है कि अलग अलग योजनाएं हैं, उससे गरीबों को बहुत सारा फायदा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, योजनाएं तो आप चलाते हैं, लेकिन उस योजनाओं का जो लाभ लेने का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आप सरकारी के माध्यम से इतनी जटिल बना देते हैं कि आम आदमी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, उसका लाभ ले पाएगा। यहाँ पर प्रखंड के द्वारा जो पेपर तैयार किया जाता है किसी भी लाभ के लिए, थाना के द्वारा होता है, गरीब दौड़ते दौड़ते जो परेशान हो जाता है वो लाभ क्या पहुँचे। तो हमारा कहना है, माले का कहना होता है कि आप सुविधाएं बनाते हैं, तमाम चीज देते हैं, थोड़ा उस प्रक्रिया को भी थोड़ा हल्का में लाइए। जटिल बनाने की क्या जरूरत है? एक तरफ आप दे रहे हैं और दूसरे तरफ गरीब नहीं ले, इसका पूरा योजना आप बना करके रखते हैं। अपना परिचय। मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार, भाकपा माले, श्रीनगर, पूर्णिया, बिहार।